क्या आपको पता है एक लीफ है जो आपके बालों को ऐसे से ऐसा बना देगी। आपके बालों की थिकनेस को इंक्रीज करने में ये लीफ बहुत ही कमाल की है। देखिए, जब हमारे बाल बहुत ज्यादा कमजोर हो जाते हैं तो वो सिम्टम्स दिखाने लगते हैं। उनका सिम्टम ये होता है कि जब आप कॉम्ब करते हैं तो कंघी में पूरे बाल ही बाल आ जाते हैं, पिल्लों पे बाल दिखना शुरू हो जाते हैं, और जब आप हेयर वॉश करते हैं तो आपके बाथरूम में बाल ही बाल नजर आने लग जाता है। जब सिचुएशन ऐसी हो जाती है तो हमारे सिर पे कम बाल होते हैं, कंघी में, पिल्लों पे, और बाथरूम में हमें ज्यादा बाल नजर आने लग जाते हैं। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी कि आज की वीडियो आप पूरी देखिए और इसे पूरी ऑनेस्टी के साथ फॉलो करिए। आपके बालों का झड़ना जब रुकेगा तभी आपके बालों की थिकनेस इंक्रीज होगी, अदरवाइज आपको हेयर थिनिंग की शिकायत बहुत जल्दी हो जाएगी। तो आज की वीडियो में जो रेमेडी मैं शेयर करने वाली हूँ ये आपके बालों को रिग्रो करने में, बालों की थिकनेस को इंक्रीज करने में कमाल की है। इवन ये जो रेमेडी है आपके बालों के ग्रोथ फेज को भी एक्सटेंड कर देती है, जिससे कि आपका हेयर लॉस जल्दी नहीं होता और आपके बाल जल्दी झड़ते नहीं हैं, हेयर थिनिंग की दिक्कत आपको नहीं होती। आप जितने भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छी लग जाती है तो प्लीज लाइक कर दिया करिए। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो मेरी वीडियो को तो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते। कि लाइक करना बहुत सिंपल है, तो प्लीज मेरी मेहनत को अप्रिशिएट करने के लिए लाइक कर दीजिएगा। नमस्कार, मैं हूं गरिमा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। इस तरीके की बहुत सारी यूजफुल रेमेडीज देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। देखिए, ये जो पहली रेमेडी है ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है, और ये इतनी ज्यादा सिंपल है इसीलिए हम में से बहुत सारे लोग इसे अपने बालों में यूज ही नहीं करते। हमें लगता है कि ये सिंपल सी चीज हमारे बालों में क्या ही कर पाएगा, लेकिन अगर आप इसे रेगुलरली यूज करेंगे तो ये आपके बालों को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म कर देगा। आपके बालों की थिकनेस को इंक्रीज करने में, आपके बालों को वापस से उगाने में ये कमाल की है। इसके लिए सबसे पहले आपको रोजमेरी हर्ब लेना है। ये एक विशेष तरीके की लीफ है जो हमारे बालों को रिग्रो करने में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। अब इसमें आपको ऐड करना है 1 चम्मच के बराबर जटामांसी। जटामांसी एक बहुत ही पावरफुल आयुर्वेदिक हर्ब होती है जो हमारे बालों की थिकनेस और डेंसिटी को इंक्रीज करने में बहुत ही कमाल की है। अब इसमें 1 चम्मच के बराबर आपको ऐड करना है कपूर कचरी। कपूर कचरी भी हमारे बालों को रिग्रो करने में, बालों की थिकनेस को इंक्रीज करने में कमाल की है। अगर आपके पास कपूर कचरी नहीं है तो इसकी जगह आप जो नॉर्मल टर्मरिक होती है, हल्दी होती है, उसे आधा चम्मच के बराबर यूज कर लीजिएगा। उसके बाद इसमें आपको ऐड करना है कलौंजी सीड। कलौंजी सीड हम सबके किचन में होती है, हमारे बालों को रिग्रो करने में, स्कैल्प को हेल्दी बनाए रखने में बहुत अच्छी होती है। जितने भी इंग्रेडिएंट मैंने यहाँ पे यूज किए हैं ये सारे ही इंग्रेडिएंट आपके हेयर फॉलिकल के आसपास ऑक्सीडेटिव डैमेज नहीं होने देता, साथ ही साथ आपके हेयर फॉलिकल में DHT इन्फ्लेमेशन नहीं होने देता, जिससे कि आपके हेयर फॉलिकल्स प्रोटेक्टेड रहते हैं और आपके बाल थिन नहीं होते। इसमें अब आपको ऐड करना है हिबिस्कस का ड्राई फ्लावर या फिर लीफ, दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हैं। ड्राई फ्लावर है तो उसे यूज कर लीजिए, नहीं तो ड्राई लीफ यूज कर सकते हैं आप। आपको पता है स्टडी में पाया गया है कि हिबिस्कस का जो एक्सट्रैक्ट है ये हमारे बालों को रिग्रो करने में बहुत ही वंडरफुल होता है, क्योंकि इसके अंदर इसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं जो कि केराटिन प्रोटीन को बनाने में हेल्प करते हैं। इसके अंदर बहुत सारा म्यूसिलेज भी होता है जो हमारे स्कैल्प को हेल्दी बनाए रखने में कमाल का होता है। इन सारी चीज़ों को हमें रोज वाटर में रात भर के लिए भिगो के छोड़ देना है। नेक्स्ट मॉर्निंग इन सारी चीज़ों को ग्राइंडर में ग्राइंड करके बहुत ही अच्छा साइज का पेस्ट बना लेना है। बेसिकली इन सारी चीज़ों का एक्सट्रैक्ट हमें निकालना है, तो इसके लिए इसका सबसे पहले अच्छा सा पेस्ट बनाना है। इसे मसलिन क्लॉथ की हेल्प से अच्छे से स्ट्रेन करना है। अच्छा, रात भर भिगोने के लिए इसे मैं यूज कर रही हूँ रोज वाटर का, लेकिन जरूरी नहीं कि आप रोज वाटर ही ऐड करो। अगर आपके पास नॉर्मल वाटर है, रोज वाटर है ही नहीं, तो नॉर्मल वाटर ही आप यूज कर लो। अगर आप रोज वाटर की जगह नॉर्मल वाटर डालते हैं तो इसे फ्रिज में स्टोर करके सिर्फ 1 हफ्ते मैक्सिमम रख सकते हैं आप। लेकिन अगर आप इसमें रोज वाटर डालते हैं तो आप इसे फ्रिज में स्टोर करके पूरे 20 दिन के लिए रख सकते हैं, ये खराब नहीं होगा। और इस चीज को सिर्फ अपने स्कैल्प में लगाना है, बालों की लेंथ में इसका कोई काम ही नहीं है। ये आपके हेयर फॉलिकल के आसपास ऑक्सीडेटिव डैमेज नहीं होने देता और DHT इन्फ्लेमेशन को मिनिमाइज करने में कमाल का है ये। तो ये आपके हेयर फॉलिकल्स पे डायरेक्टली काम करता है और हेयर फॉलिकल सिर्फ स्कैल्प में होते हैं, तो इसीलिए इसे सिर्फ अपने स्कैल्प में आपको लगाना है। साथ ही आपके स्कैल्प को हेल्दी बना के आपके बालों की ग्रोथ के लिए एक बहुत ही परफेक्ट सा एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है। अब जो नेक्स्ट रेमेडी है इसे बनाने के लिए आपको व्हाइट टर्मरिक यानी कपूर कचरी का यूज करना है। कपूर कचरी हमारे बालों के लिए बहुत अच्छी होती है, इसमें बहुत ही कमाल की फ्रेग्रेंस भी होती है, तो अगर आप इसे अपने बालों में यूज करेंगे तो आपके बाल बहुत ही खुशबूदार महकेंगे। अब इसमें आपको रोजमेरी हर्ब का यूज करना है। ये बहुत ही
जरूरी है। बालों को रिग्रो करना है और आप रोजमेरी हर्ब का यूज ही नहीं कर रहे हो तो आपके बाल रिग्रो कैसे करेंगे? क्योंकि रोजमेरी हर्ब इकलौता ऐसा इंग्रेडिएंट है, नेचुरल इंग्रेडिएंट है जो मिनॉक्सिडिल का टक्कर ले सकता है। मतलब कि आपके बालों को रिग्रो करने में ये मिनॉक्सिडिल जितना पावरफुल है, इसीलिए इसका यूज तो करना ही पड़ेगा आपको। ये कॉमन इंग्रेडिएंट होता है मेरे रेमेडीज में जो बालों की रिग्रोथ के लिए होती हैं, तो इसका यूज बिना किए आप पावरफुल नेचुरल रेमेडी बना ही नहीं सकते। इसीलिए रोजमेरी हर्ब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप स्किप नहीं कर सकते, इसे यूज करना ही है, ये मैंडेटरी है। अब इसमें आपको 2 चम्मच के बराबर कलौंजी सीड ऐड करना है, उसके बाद 1 चम्मच के बराबर जटामांसी। जटामांसी भी हमारे बालों के ग्रोथ फेज को इंक्रीज करने में बहुत ही कमाल का होता है, जिससे कि हमारे बालों में हेयर थिनिंग की शिकायत नहीं होती, हमारे बाल थिक होते हैं। अब इसमें आपको भृंगराज पाउडर ऐड करना है 1 टेबल स्पून के बराबर। भृंगराज बहुत ही कमाल का होता है हमारे बालों को रिग्रो करने में, ग्रो करने में, इसीलिए तो इसे आयुर्वेदा में केशराज बोलते हैं, क्योंकि ये हमारे बालों की लगभग सारी दिक्कतों को खत्म करने का काम करता है। अब इसमें आपको फेनुग्रीक सीड ऐड करना है, ये भी कॉमन इंग्रेडिएंट है जो अक्सर मैं अपनी रेमेडीज में यूज करती हूँ, क्योंकि इसके बिना हेयर मास्क बन ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है बनाना हेयर मास्क, तो इसीलिए इसका यूज तो करना ही पड़ेगा आपको। अब इसमें आपको ऐड करना है राइस, नॉर्मल राइस जो आप खाते हैं उसी का यूज करना है। राइस के अंदर इनोसिटॉल पाया जाता है जो कि हमारे बालों को रिपेयर करने में, बालों को हमारे प्रोटेक्ट करने में बहुत ही कमाल का है। अगर आपके हेयर क्यूटिकल इस तरीके के हो गए हैं तो ये आपके हेयर क्यूटिकल को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म कर देता है और आपके बालों को रिपेयर करके ऐसा बना देता है। अब इसमें आपको डालना है हिबिस्कस का ड्राई या फिर फ्रेश फ्लावर, कोई भी आप ले सकते हैं। हिबिस्कस की फ्रेश लीव्स का यूज भी आप कर सकते हैं यहाँ पे। इन सारी चीज़ों को हमें पानी में रात भर के लिए भिगो देना है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से फूल जाती हैं तो हमें ग्राइंडर में ग्राइंड करके इसका बहुत ही अच्छा सा पेस्ट बना लेना है। इन सारी चीज़ों का रिजल्ट मैं आपको अपने बालों में पास से दिखाऊंगी। पहले मेरे बाल कैसे हुआ करते थे वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, और इन सारी चीज़ों को लगातार यूज़ करने के बाद मेरे बालों में क्या चेंजेस दिखे हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा। अभी आप देख सकते हैं रात भर इन सारी चीज़ों को भिगोने के बाद नेक्स्ट मॉर्निंग ग्राइंडर में ग्राइंड करके इसका बहुत ही अच्छा सा पेस्ट बना लेना है। अब इस पेस्ट को आप मसलिन क्लॉथ की हेल्प से अच्छे से स्ट्रेन कर लीजिए। देखिए, आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि हमेशा मैं अपने हेयर मास्क में यूज़ करती हूँ फेनुग्रीक सीड का, लेकिन राइस का हमेशा यूज़ नहीं करती, क्योंकि जो राइस होता है ना, इसे आपको सिर्फ 10 दिन में एक बार ही यूज़ करना होता है। राइस जो होता है ये हमारे बालों को प्रोटेक्ट भी करता है। जैसे आपने हेयर मास्क, राइस वाला हेयर मास्क लगाया अपने बालों में, अपने बाल धुल लिए, उसके बाद भी एक प्रोटेक्टिव लेयर आपके हेयर क्यूटिकल के ऊपर बिल्डअप हो जाती है, जो कि वॉश करने के बाद भी रहती है, जिसकी वजह से ये आपके बालों को प्रोटेक्ट करने में कमाल का होता है। तो अगर बालों की लंबाई को इंक्रीज करना है, स्प्लिट एंड की दिक्कत को खत्म करना है, तो राइस बहुत ही कमाल का है। तो इसीलिए राइस का यूज जरूर करिए, लेकिन बस 10 दिन में एक ही बार, हर हफ्ते आपको इसे यूज करने की जरूरत नहीं है। इस हेयर मास्क को, इसे देखिए मैंने ग्राइंडर में ग्राइंड किया, उसके बाद अच्छे से स्ट्रेन भी कर लिया। अब इस चीज को पूरे स्कैल्प में, पूरे बालों की लेंथ में अच्छे से लगा के आपको एटलीस्ट 1 घंटा छोड़ना है। उसके बाद नॉर्मल वाटर से हेयर वॉश कर लेना है। और इस हेयर मास्क को आपको 10 दिन में सिर्फ एक बार यूज करना है, और जो फर्स्ट रेमेडी थी उसे डेली आपको अपने स्कैल्प में यूज करना है। अब देखिए, पहले मेरे बाल ऐसे हुआ करते थे, लेकिन इन सारी रेमेडीज को कंसिस्टेंटली यूज करने से, फॉलो करने से आप देख सकते हैं मेरे बालों का टेक्सचर चेंज हो गया है। मेरे बाल बहुत कम झड़ते हैं और मेरे बालों की थिकनेस भी आप देख सकते हैं। तो ये सारी रेमेडीज बहुत इफेक्टिव हैं। बस ये है कि आप इन रेमेडीज को यूज करने के साथ साथ अपनी डाइट का भी विशेष ध्यान रखिए, तो डेफिनेटली आपके बाल लंबे समय तक घने भी बने रहेंगे और काले भी बने रहेंगे। हाल ही में मैंने अपने YouTube चैनल पे एक ऐसी रेमेडी शेयर की है जो आपके बालों को नेचुरल तरीके से काला बना के रखने में कमाल की है। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा, मिस कर दिया है, तो यहाँ पे क्लिक करके देख लीजिए। ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, जहां जहां आप शेयर कर सकते हैं शेयर भी करिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।